हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, आपने आज तक ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। जिस अजूबा के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जी हाँ, वो सुपर वुमेन, दी फास्टम फास्ट वुमेन, जिसने अभी 10 दिन पहले सी सेक्शन से एक बच्चे को डिलीवर किया है। वो 10 दिन के बाद, आई थिंक 10 नहीं, 9वें दिन से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी है, वो भी उछलते कूदते नाचते गाते। जी हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं समझा होगा तो समझ लीजिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हमारी फ़ैज़ा बेगम, जो कि सी सेक्शन से अभी 10 दिन पहले अपने नए बेबी बॉय को जन्म दी है। जी हाँ, बेबी बॉय। बॉय पे ज़रा फोकस करिएगा, क्योंकि मैडम ने बार बार बॉय को एकदम गुरूर के साथ में कहा है। उनके पहले मैन चाइल्ड भी बॉय है और अभी जो आया है वो भी बॉय है। तो ये जो गुरूर है बॉय वाला, इसे हल्के में मत लीजिएगा। इसे भी ज़रा गुरूर के साथ और एकदम तहसीब और एकदम एकदम क्या बोलते हैं, भारी भरकम आवाज़ में कहिएगा कि उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। हाँ हाँ, बॉय को। हा हा हा, तो क्या हुआ अगर मैंने बेबी बॉय पे इतना फोकस करके कहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लड़का होने क्या मैं इतना ज़्यादा खुशी मना रही हूँ तो इसमें क्या है, हर माँ खुश होती है। आई पिटी यू गाइज, मेरे बारे में ऐसा मत कहो। मेरे मैन चाइल्ड मेरा गुरूर है, मेरा शोएब मेरा गुरूर है। आई पिटी यू, यू गाइज आर स्पाइनलेस, बेसलेस। बाय बाय। तो भैया मैडम जी ने जो है वो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे तो खैर ये बोलती है कि मुझे बेबी से मिलने के लिए जाना पड़ता है, 2-3 बार मैं बेबी से मिलने जाती हूँ, फिर 3-4 बार मुझे मिल्क बेबी को पहुँचाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इन सब सिचुएशन के बीच में इसे टाइम मिल जाता है व्लॉग बनाने का। आई मीन वाह, सच्ची में बड़ा सुपर फास्ट वुमेन है भैया। ऐसी सुपर फास्ट वुमेन तो हमने आज तक नहीं देखा। और साथ ही साथ देखिए, बोल भी रही है कि मैं रोज़ नहा धोआ करके रेडी हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। मैडम का जो 5 BHK का फ्लैट अभी इसने बना कर रखा है, बनाया नहीं मतलब ये जो बन रहा है, यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ है, जितना लग्जरियस लाइफ ये जी रही है, जितना एकदम शौक से इसने अपना वॉशरूम बनाया है, उस वॉशरूम को यूज़ करने में इसे आपत्ति बुझाते हैं। मतलब उस वॉशरूम में ये जाती नहीं है, यूज़ नहीं करती, नहाती नहीं है। कितने कितने दिन तक तो बिना नहाए रहती है, ना ड्रेस चेंज करना, कुछ नहीं, जबकि घर में सारी फैसिलिटीज़ है। और वहीं हॉस्पिटल में जहाँ अभी इसका स्टिचेस वगैरह हुआ है, इतना सारा प्रॉब्लम वगैरह हो रहा होगा, अभी तुरंत बच्चे को डिलीवर किया है तो मतलब बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होगी। यहाँ ये मैडम, और वो भी हॉस्पिटल का तो वॉशरूम कैसा रहता होगा वो सभी जानते हैं। भले तुमने कितने प्राइवेट हॉस्पिटल में गई हो, अभी तक तो खैर ये भी मालूम नहीं है कि मैडम कौन से हॉस्पिटल में गई है। अभी तक ये बात भी इन लोगों ने बताया नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में गई है। तो खैर वॉशरूम कितना भी अच्छा हो, यहाँ ये मैडम नहा लेती है रोज़, नाश्ता वगैरह कर करके उसके बाद अपने बच्चे से मिलने जाती है। मतलब भैया जी, इतना झूठ कि एकदम झूठ का लेवल एकदम सीमा से पार, एकदम ऊपर से पार हो गया। उसके बाद कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर, जनाब का तारीफ़ और जनाब की चापलूसी करते करते मैडम थकती नहीं है। मतलब इसे ओटी में ठंड लग रही थी, तो ठंड लगने समय में इसे कंबल इसने मतलब वहाँ पर जिसके बारे में ये बता रही थी कि वहाँ की नर्स लोग इसको चादर वगैरह उड़ा दिया, वहाँ पर भी जनाब का तारीफ़ कि मेरे जनाब मेरे साथ में थे, बस इसीलिए मुझे ठंड थोड़ा कम लगने लगा। उसने चादर उड़ा दिया, इस वजह से ठंड कम नहीं लग रहा मैडम को। जनाब साथ में होना चाहिए। मतलब उसके बाद क्या, जब बच्चा हुआ, बच्चा आया इस दुनिया में, जब वो निकल रहा है बाहर, तो इस मैडम को बच्चे से ज़्यादा अपने मैन चाइल्ड का पड़ा है, अपना पहले बच्चे का, मतलब सॉरी, अपना मैन चाइल्ड का पड़ा है, जिसे ये अपने बच्चे के जैसा प्यार करती है। और जनाब ने भी कहा है कि मुझे माँ के जैसा प्यार करती है दीपिका मेरी। हाय मेरी दीपिका मुझे माँ का प्यार देती है। वही माँ का प्यार देने वाली, जब उसका ओरिजिनल खुद का बच्चा हुआ जिसे उसे माँ का प्यार देना चाहिए, इसने उसे पहले झलक देखा भी नहीं। ये देख रही है किसे, जनाब को। मतलब इसकी ही आँखों में, इसकी ही गहराई में डूब रही है। जनाब की आँखों से ये मैडम अपने बच्चे को देख रही है। मतलब किसी के पीछे इतना अंधभक्त हो जाना, किसी के पीछे इतना इतना मतलब बेवकूफ़ी वाला हरकत करना, इतना किसी के पीछे पड़ जाना, ये तो सच में मतलब अलग ही लेवल की ये मैडम है।
बिल्कुल अलग लेवल की मैडम है। जैसा होता है ना कि बच्चा हो गया तो चलो, बहुत बच्चा होने के बाद बहुत सारी वुमेन में ऐसा होता है कि हस्बैंड से ज़्यादा बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं, हस्बैंड पे ध्यान थोड़ा कम चला जाता है और बच्चे पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। लेकिन यहाँ तो भैया उल्टा ही गंगा बह रहा है। बच्चा होने के बावजूद इसे ये लग रहा है कि कहीं मेरा हस्बैंड हमको छोड़ करके नहीं चला जाए, हम इसलिए अपना हस्बैंड को ही टारगेट करते हैं, हस्बैंड को ही ध्यान दे रहे हैं। इधर बच्चा हो रहा है, बच्चा को देखने का फिक्र नहीं है कि बेबी बॉय आ रहा है। जितने गुरूर से बॉय 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 कर रही हो, तो जितने गुरूर से बॉय बॉय कर रही हो उतने ही गुरूर से ज़रा बच्चे को देख भी लेती। लेकिन ना, पहले इसने जनाब को देखा कि मेरे जनाब क्या फ़ील करते हैं। जैसा जनाब फ़ील करेंगे, जनाब के फीलिंग के थ्रू मैं अपना फीलिंग अपने बच्चे को कन्वर्ट करूँगी। मतलब एकदम कन्वर्ट कर करके जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाना है, जनाब के थ्रू कन्वर्ट करके अपना फीलिंग बच्चे तक करेगी। मतलब हद हो गई मैडम जी, तुमसे बड़ी डम्ब, तुमसे बड़ी बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा। जबकि सबको मालूम है कि जितना भी बिल पेमेंट वगैरह करना होगा ना, ये सब मैडम ने ही किया है। अथाई पैसा नोट छापते रहती है व्लॉगिंग से, फालतू का कंटेंट ला के। अभी तो कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया है घर को, उसी कंस्ट्रक्शन साइट के ज़रिए उसी कंटेंट से मैडम ने अथाई रुपया छाप ही लिया। सारा खर्चा इसने खुद ही किया होगा, A to Z, ए से लेके जेड तक का। लेकिन फिर भी मेरे जनाब मेरे साथ में थे तो मुझे डर नहीं लग रहा था, मेरे जनाब मेरे साथ में थे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, वैसा नहीं लग रहा था। प्रेग्नेंट ये है, डिलीवर बच्चा को इसने किया, वो सरोगेसी से किया है, चाहे इसने किया, जो भी किया, जैसे भी हुआ, सारा तो खैर जाता है इसी के मत्थे। औरत तो यही है, करना तो इसी को है। लेकिन फिर भी जनाब साथ में थे इसीलिए सब कुछ बढ़िया से हो गया। ओटी में जनाब थे इसीलिए हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ओटी में जनाब थे इसीलिए हम एकदम अच्छे से सबसे बात कर रहे थे। मतलब बेवकूफ़ समझ करके रखा है सबको। कभी भी तो कोई भी डॉक्टर, चाहे वो सी सेक्शन से डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी भी तरह से डिलीवरी हो, कभी भी डॉक्टर ना पेशेंट से बात नहीं करता। हाँ, नॉर्मल थोड़ा बोड़ा उसको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं ताकि उसे पेन नहीं हो, दर्द नहीं हो। लेकिन जब तुमने अपने जनाब को वहाँ बुला ही लिया था तो जाहिर सा बात है कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते ताकि तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाता, तुम पैनिक नहीं करती। लेकिन डॉक्टर कभी भी सर्जरी करते टाइम कि हाँ पेट काटा छीटी कर रहे हैं, फिर उसको सिलना है, तो उस समय हम पेशेंट से बात करेंगे कि तुम कैसा फील कर रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब बेवकूफ़ समझ करके रखा है सबको इस मैडम ने। इसके अंधभक्त भी ऐसे ही हैं, जैसे ये सबको उल्लू बनाती है वैसे उल्लू उल्लू बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। जब हम लोगों ने कमेंट किया, ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया, अपने अपने रिव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, सी सेक्शन में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो मैडम ने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया कि देखो मैं कितनी सुपर फास्ट वुमेन हूँ, 10 ही दिन में मेरे स्टिचेस भी खुल गए, खाना पीना सब कुछ शुरू हो गया। मतलब बच्चा डिलीवर होने के अगले दिन से ही मैडम एकदम खाना पीना शुरू कर दी। इतना तो खैर नॉर्मल डिलीवरी में भी इतनी जल्दी खाया पिया नहीं जाता, वहाँ भी गर्म पानी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी खाना दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम रुक करके। यहाँ तो मैडम का सी सेक्शन हुआ है अभी, और ये मैडम आराम से खाना पीना सब कुछ चालू करती है, गरम गरम चाय पी रही है, बिस्किट खा रही है। मतलब तुम्हारे पेट में स्टिचेस लगे हुए हैं और तुम अगले ही दिन चाय पी रही हो, वो भी गरम गरम, जिससे तुम्हारे स्टिचेस पिघल सकते हैं, टूट सकते हैं, तुम्हारा ब्लड वगैरह सब निकल सकता है स्टिचेस टूट जाने के बाद। लेकिन ना, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि मैडम कितना फेक कर रही है। अभी भी अगर लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका जो पेट है अभी भी कोई पिचका नहीं है, वैसा ही फूला का फूला नज़र आ रहा है। वो अलग बात है कि हाँ जंक फूड से भरा हुआ है इसका पेट, तो इसीलिए फूल करके गुब्बारा हो गया है। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के टाइम में जैसा फूला हुआ था, और ये जो ये टॉप पहन करके एकदम साफ़ दिखा रही थी सबको, जब टी शर्ट और जीन्स पहन करके गई थी मॉल, और वहाँ साफ़ जब इसने अपना पूरा पेट दिखाया कि हाँ देखो मेरा इतना पेट बड़ा हो गया है, वो अभी भी है। अभी भी दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि अभी इसने लूज़ ड्रेस पहने हुए हैं। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का ध्यान से देखने से समझ में आएगा कि मैडम का पेट अभी भी पिचका नहीं है, जंक फूड से ही भरा हुआ होगा, लेकिन भरा हुआ है अभी भी पेट, एकदम अभी भी इसका फूला हुआ है। तो जब तुम्हारा पेट फूला हुआ है ही, सब कुछ वैसा दिख ही रहा है, तो इतना फेक करने का क्या ज़रूरत है? इतना झूठ और इतना सुपर वुमेन जो बनती है, तो सुपर वुमेन है तो थोड़ा सा अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दे दिया करो ना। हर वक्त जनाब 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 करते हैं। मतलब इसे अपने बच्चे से भी कोई लगाव नहीं है। बच्चे का नाम लेने से पहले भी ये अपने पहले बेटे, अपने मैन चाइल्ड का नाम लेगी कि मेरा शोएब मेरा गुरूर है, मेरा शोएब मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, पूरे डिलीवरी में मेरा साथ दिया, ये किया वो किया। और लेक्चर मार रही है कि मैं सब हस्बैंड को बोलूँगी ऐसे करने की। अरे भैया, तो ज़रूरी थोड़ी कि तुम बोलोगी तभी बाकी का हस्बैंड करेगा। अब जनाब
कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि उसका बच्चा है तो वही भागम भागी करेगा, दौड़ा दौड़ी करेगा, पेपर वगैरह साइन वगैरह हेन तेन जो कुछ भी करना है वो वही करेगा, कोई और तो आकर के कर नहीं देगा। तो इसमें कौन सा महानता वाला काम हो गया जनाब? तो आप तो ये फर्स्ट व्लॉग डाल रही हो, जनाब तो खैर 2-3 व्लॉग डाल चुके हैं, उसने तो कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि मेरी बीवी ने बड़ी महानता वाला काम किया है, एकदम सुपर वूमेन है, बहुत सुपर फास्ट वूमेन है, एक बच्चे को डिलीवर कर दिया, इतना सा प्रॉब्लम झेलते उलते, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। वैसा तो कुछ भी जनाब ने नहीं किया। तो तुम काहे लगी के लिए इतना उसके पीछे पड़ी हो? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर साइन कर दिया, थोड़ा सा भागम भागी कर लिया, घर से लेके तुम्हें हॉस्पिटल तक ड्राइवर बन करके गाड़ी चला करके आ गए, बस इसीलिए। मैडम अब तो सुधर जाओ, एक बच्चे की माँ बन गई हो, भले तुम अपने दिमाग में रखती हो कि तुम 2 बच्चे की माँ हो, तुम्हारे जनाब के लिए भी तुम माँ ही हो और अभी जो आया उसके लिए भी तुम माँ ही हो। तो कम से कम ये भी सोचो कि हाँ 2 बच्चे की माँ बन गए हैं, तो कम से कम अब तो दिमाग थोड़ा सुधार लो। अब तो जनाब 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 करना छोड़ दो, अब तो अपने बेटे पर ध्यान दो कम से कम, वरना नैया पार नहीं लगेगी मैडम, नैया डूब जाएगी आपकी तो। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें। हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।